हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो धीरे धीरे हमारी जर्नी आगे बढ़ती हुई, ठीक है। तो बहुत सारे जो अपने डिफिनेशंस थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन के कुछ नियम है उसके बारे में, ठीक है। सिंपल सा है कि उसका नियम क्या है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा मैं एक चीज़ बता दूं, ठीक है, कि मान लीजिए कि अगर लाइट जो है, अगर टॉर्च से आप लाइट अगर अपन ये करते हैं, एक टॉर्च ले लो, उससे लाइट जलाओ, तो अगर नज़दीक का कोई चीज़ है तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा। जैसे जैसे उसकी लाइट जो है वो दूर चलती जाएगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो उसका मतलब कि जो लुमिनस फ्लक्स है, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाए। पास में जितना क्लियर दिखेगा, ठीक है, वो जितना दूर होते जाएगा वो क्लियर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वो उतना विजिबल नहीं होगा। क्लियर है? जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो रात के टाइम पे आप देखना कि जब अपन लाइट जलती है, ठीक है, तो पास का जो है बिल्कुल क्लियर देखते हैं। बहुत ज़्यादा जो दूर का होगा वो नहीं दिखेगा, ठीक है, धुंधला सा दिखेगा, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए कि एक सिंपल सा कोई स्पेयर है, गोला है, ठीक है, उसके अंदर अपन बल्ब को जलाएं, ठीक है, तो जो जो एक बल्ब का लाइट जो है वो चारों डायरेक्शन में, चारों दिशाओं में एक समान जाता है, ठीक है। तो उस स्फीयर के हर एक एरिया में इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट क्या होगा, प्राप्त होगा उस बल्ब के द्वारा, ठीक है, बल्ब के द्वारा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इतना बड़ा गोला है, अब उस गोले को बहुत बड़ा रूम के जितना बराबर करते हैं, उसका रेडियस अगर अपन बढ़ा दें, ठीक है, तो अपन देखेंगे कि जो पास वाला, जो बल्ब के जो पास वाला एरिया है ना, वहाँ पर ज़्यादा लाइट है। जैसे जैसे जो एरिया दूर होते जा रहा है, वहाँ पे लाइट क्या है, वो कम है। सपोज दैट कि अगर बल्ब जल रहा है कहीं पे, ठीक है, बहुत बड़ा हॉल है, एक बहुत बड़ा हॉल है, तो जो बल्ब के पास में बैठेगा उसको, अगर अपन पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा लाइट अनुभव होगा। जो बिल्कुल दूर कोने में बैठा हुआ हो, उसको थोड़ा सा लगेगा कि लाइट की कमी है, यहाँ भी लाइट लगनी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि कोई अगर लाइट सोर्स है, उससे जिस जैसे जैसे हम लोग दूर चलते जाते हैं, तो उसका जो इंटेंसिटी है, ठीक है, जो प्रकाश की क्षमता है, जो प्रकाश पुंज है, ठीक है, धीरे 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 वो जो होता है लुमिनस फ्लक्स है, वो धीरे धीरे कम होते चला जाता है। इसी के बारे में अपन स्टडी करेंगे, ठीक है, कि अगर कोई स्फेयर है, स्फेयर अगर कोई गोले के अंदर बल्ब जलाते हैं, तो उसको छोटा सा गोला है, तो उसके हर एक एरिया में इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एमिट होगा। मतलब उसका हर एक स्क्वायर एम जो है वो क्या करेगा, इक्वल जो लाइट को गेन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जैसे जैसे रेडियस को बढ़ा देंगे, तो जो उसके नज़दीक का है वो ज़्यादा लाइट गेन करेगा। जैसे जैसे जो एरिया दूर होते चला जाएगा वो कम लाइट गेन करेगा, ठीक है। तो यही है कि जो एल्यूमिनेशन होगा, ठीक है, वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। जो डिस्टेंस बढ़ते जाता है ना, किसका डिस्टेंस, जो आपका एक तो लाइट है और जो एरिया है उसके बीच का जो डिस्टेंस का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर के, ठीक है। कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो आपका एल्यूमिनेशन है, ठीक है, ई जो है एल्यूमिनेशन बोलते हैं, वो आपका प्रदीपन बोलते हैं, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ एल्यूमिनेशन, ठीक है। तो एल्यूमिनेशन के दो रूल हैं, ठीक है, दो रूल है लॉ ऑफ एल्यूमिनेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि इसके दो रूल है। लॉ ऑफ एल्यूमिनेशन कंसिस्ट्स ऑफ द टू बेसिक लॉ, दैट इज पहला जो है आपका, पहला जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ, एंड दूसरा है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले इस अगर पूछे कि इल्यूमिनेशन के कितने रूल्स हैं, तो दो रूल्स है, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, और दूसरा है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में, ठीक है। तो देखिए इनवर्स लॉ के सबसे पहले समझ लेते हैं। एस जो है आपका, ठीक है, एस जो है ये आपका क्या है, एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, पॉइंट सोर्स है। और हमेशा देखना एक पॉइंट सोर्स से इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट हर एक डायरेक्शन में क्या होती है, एमिट होती है, ठीक है। लुमिनस फ्लक्स जिसको बोलते हैं, प्रकाश पुंज, ये सोर्स है। यहाँ पे एक बल्ब हम लोगों ने इस तरीके से मान लो कि ये बल्ब यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया है इस तरीके से, ठीक है। तो इससे आपकी क्या होगी, और ये इसको नाम दे दिया एस, मतलब ये क्या है कि लाइट सोर्स है। एस आपका क्या है, एस की बात करें तो इट इज द लाइट सोर्स, प्रकाश का स्रोत है,
लाइट सोर्स, ठीक है। तो आप देखो, तो इस डायरेक्शन में जो आपका ल्यूमिनस फ्लक्स है, या इसको इंसिडेंट रेज भी बोलेंगे, ऐसे आपकी क्या होगी, लाइट एमिट होगी इस लाइट सोर्स से, ठीक है, इस बल्ब से, ठीक है, इस एरिया में एमिट होगी। अब देखें यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, ठीक है, और देन यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको अपन बोलते हैं ओमेगा, सॉलिड कोण, ठोस कोण के बारे में अपन पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि यहाँ से जो लाइट रेज पास कर रही है, इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे कि एरिया रखेंगे, दो इस तरीके के एरिया रखेंगे, विजिबल एरिया रखेंगे, जहां से ये जो लाइट है बिल्कुल उसको क्रॉस कर सके, ठीक है। और ये आपका लाइट सोर्स है, ठीक है, और ये आपका पहला एरिया है A1, ये दूसरा एरिया है A2, ठीक है। इस लाइट सोर्स से इस एरिया A1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R1, ठीक है, और रेडियस भी बोल सकते हो उसको, डिस्टेंस बोल लो। और इस पॉइंट सोर्स से A2 के बीच का डिस्टेंस है R2, क्लियर है, ठीक है। तो अपने को यही इसका नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। अब ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे एरिया, ऐसा एरिया ले लिया है जो एक दूसरे के पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल में लगा हुआ है, और क्या है यहाँ से जो आपका मतलब कि जो लाइट है इसको, मतलब इसको क्रॉस करके जा रहा है, तभी तो आगे वाले एरिया में भी जाएगा A1 एंड A2 में। तो अपन ये देखते हैं कि अगर ये लाइट सोर्स है, ठीक है, इसके नजदीक वाला एरिया में अपने को ज्यादा लाइट मिलेगी, ये जो एरिया है दूर हो गया इससे, ठीक है, तो इसको अपनी जो लुमिनस फ्लक्स है, ठीक है, प्रकाश पुंज है, वो कम मिलेगा, ठीक है, कम मिलेगा। तो जैसे जैसे आप इस लाइट सोर्स से आपका एरिया दूर होते चला जाएगा, वैसे वैसे वहां पे लाइट जो है वो कम मिलेगी, और इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स का मतलब उल्टा, स्क्वायर लॉ, ठीक है, कि मतलब कि एल्यूमिनेशन यहाँ पे ये डिफाइन करता है, ठीक है, एल्यूमिनेशन जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ में, एल्यूमिनेशन जो हो जाएगा, ये पॉइंट सोर्स और एरिया के बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर है कि जैसे जैसे इस पॉइंट सोर्स से हम लोग जो अपना एरिया जैसे जैसे दूर होता जाएगा, वैसे वैसा उस एरिया पे जो जो लाइट लुमिनस फ्लक्स है वो कम होता जाएगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा होगा, A2 पे कम हो जाएगा, A3 और आगे एरिया ले ले तो उस पर और कम हो जाएगा, ठीक है। अपने को पता है इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि इन्वर्सली का मतलब होता है जस्ट लाइक, ठीक है। तो ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कम होता जाएगा, मेरा जो एल्यूमिनेशन है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो यही सिंपल सा लॉ है जिसको अपन बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं। देखिए इसमें ये क्या बोलता है, पहला इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, द एल्यूमिनेशन ऑफ a surface is universally proportional to the square of the distance of the surface from the source, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है कि ये आपका पॉइंट सोर्स है और ये आपका एरिया है, इनके बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसी को तो अपन बोलते हैं एल्यूमिनेशन। फिर से देखिए, द एल्यूमिनेशन ऑफ द सरफेस इज, ठीक है, अगर इस सरफेस का एल्यूमिनेशन अपन देखें तो होगा इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R1, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। ये आपका सरफेस होगा, ये आपका सोर्स होगा, इसके बीच के डिस्टेंस का आपका क्या होगा, ये आपका सरफेस, ये सोर्स, इसके बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली पर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को मैंने लिख दिया कि जो आपका ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि जो आपका एल्यूमिनेशन होगा वो आपका डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर है, ठीक है। अब इसको अपन प्रूफ कर देते हैं A1 और A2 के टर्म में कैसे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका प्रूफ, कंसीडर सरफेस एरिया A1, ठीक है, सरफेस एरिया A1 एंड A2, ठीक है, ये आपका सरफेस एरिया A1 है, ये सरफेस एरिया A2 है। सोर्स से सरफेस एरिया A1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R1 है, सोर्स से सरफेस एरिया
A2 के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है आपका R2 है। ठीक है, तो देखिए कंसीडर सरफेस एरिया A1 एंड A2 एट डिस्टेंस R1 एंड R2। ठीक है, ये एरिया सोर्स से R1 R2 की दूरी पे है A1 एंड A2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द पॉइंट सोर्स एस, इस पॉइंट सोर्स से जो आपका एरिया A1 है वो R1 डिस्टेंस पे है और एरिया जो A2 है वो इस पॉइंट सोर्स से R2 डिस्टेंस पे है ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी आई। ठीक है, और यहाँ पे जो लुमिनस इंटेंसिटी को हमेशा आप किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। एंड नॉर्मल टू द रेज एज सोन इन फिगर। ठीक है, और इस रेज के क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, ये आपको बिल्कुल फिगर में दिख रहा है। क्लियर है, आगे देखिए एज सोन इन फिगर। लेट द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बी ओमेगा। ठीक है, और देखिए अब यहाँ ये सोर्स है, यहाँ से लाइट से मीट हो रही है। ठीक है, यहाँ से जा रही है इस सरफेस एरिया पे, इनके बीच में जो कोण बोलता है उसी को तो सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, उसी को तो सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, ओमेगा। ठीक है, या ठोस कोण जिसको वो कल ही अपन पढ़े थे कि अगर किसी भी अपन गोले पे अगर लाइट डालते हैं तो उस गोले के केंद्र से उस सोर्स के बीच में के जो कोण बनता है उसी को अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो उसी चीज को लिख दिया मैंने। लेट द सॉलिड एंगल सबटेंडेंट बी ओमेगा, और यहाँ पे जो सॉलिड एंगल है वो क्या है आपका ओमेगा है। प्रूफ देख लीजिए, टोटल लुमिनस फ्लक्स रेडिएटेड। ठीक है, जो लुमिनस फ्लक्स मतलब प्रकाश पुंज, ये आपका लाइट सोर्स से जो टोटल लुमिनस फ्लक्स जो आपका रेडिएट होगा, निकलेगा, वो कितना होगा आपका आई डब्ल्यू ल्यूमेंस। ठीक है, इसके बाद एल्यूमिनेशन ऑफ द सरफेस ऑफ एरिया A1। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि जो आपका सरफेस एरिया A1 है, यहाँ पे एल्यूमिनेशन अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे एल्यूमिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो एरिया A1 पे अपने को एल्यूमिनेशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे E1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आई डब्ल्यू अपॉन में आई डब्ल्यू आपका क्या है, आई डब्ल्यू है आपका लुमिनस फ्लक्स। ठीक है, रेडिएटेड। ठीक है, तो आई डब्ल्यू अपॉन में एरिया A1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर इस एरिया A1 है, इसका एरिया कैलकुलेट करें तो इस ये आपका हो जाएगा ओमेगा अपॉन में R1 का स्क्वायर, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच गया आई अपॉन में R1 का स्क्वायर ल्यूमन पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से एक रिलेशन प्रूफ हो गया, E1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली देखिए, सिमिलरली एल्यूमिनेशन ऑफ द एरिया A2, एल्यूमिनेशन ऑफ द एरिया A2, ये ठीक है, ये आपका हो जाएगा आई ओमेगा अपॉन में A2, और अगर हम लोग A2 इसके एरिया कैलकुलेट करें तो वो होगा ओमेगा इंटू R2 का स्क्वायर। इस ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा आई अपॉन में R2 का स्क्वायर ल्यूमन पर यूनिट एरिया, यानी कि E2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर। अपने को यही तो प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि यहाँ से अपन देख रहे हैं कि जो आपका E है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर है। ठीक है, सपोज दैट कि अगर यहाँ पे R1 की वैल्यू होगी 5, ठीक है, और R2 की वैल्यू होगी आपकी 10, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो अगर सबसे पहले हम लोग 5 के केस में कैलकुलेट करें, 5 वाले केस में कैलकुलेट करें तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो गया, 25 हो गया, और उस केस में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका एल्यूमिनेशन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, आप देखिए कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपका एल्यूमिनेशन कम होते जा रहा है। इस एरिया पे एल्यूमिनेशन कम होगा कंपेरिजन टू A1। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनेशन ज्यादा होगा A2 के कंपेरिजन में। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ रहा है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल्स होता है कि जो जो डिस्टेंस बढ़ेगा ना, यूनिवर्सली जो एलिमिनेशन का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा आपका जो आपका एल्यूमिनेशन है वो कम होते जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनेशन जो है आपका कम होते जाएगा। ठीक है, देखिए इसको, तो इशू को अपन बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। आगे देख लीजिए। ठीक है, एक बार देख ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, एग्जाम में आए तो आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, तो अपन देख लिए। ठीक है, हेंस
the illumination of a surface is inversely proportional to the square of the distance between the surface and the light source। जो आपका illumination या आपका लाइट सोर्स है, आपका एरिया है, इसके बीच का डिस्टेंस का, ठीक है, इसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, मतलब जैसे जैसे ये एरिया बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो आपका एल्यूमिनेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, वो कम होता जाएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड द लाइट सोर्स प्रोवाइडेड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड द सोर्स इज सफिशियंट लार्ज, ठीक है, ये आपका सोर्स है, ये एरिया है, इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग थोड़ा सा लार्ज रखते हैं ताकि अपन जो भी यहाँ पे देखना चाह रहे हैं वो को अच्छे तरीके से उसको देख सके, कैलकुलेट कर सके, सो दैट द सोर्स कैन बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोर्स है उसको अपन रिगार्ड करते हैं पॉइंट सोर्स की तरह, ठीक है, सिंपल सा है, रटने की जरूरत नहीं है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब जैसे जैसे लाइट सोर्स से अपन कोई एरिया दूर होता चला जाएगा वैसे वैसे वहाँ पे एल्यूमिनेशन कम होता जाएगा, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल ये जो आपका एल्यूमिनेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आपका डिस्टेंस के स्क्वायर के, बात खत्म। इसी को अपना बोलते हैं लॉ ऑफ एल्यूमिनेशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपका डायग्राम है, ये आपका पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट से आपको हर एक डायरेक्शन में मीट हो रहे हैं, यहाँ पे दो आपका एरिया ले ले, A1 A2 A3 भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि A1 का एल्यूमिनेशन A2 के कंपेरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा, जो सरफेस एरिया A1 है उसका एल्यूमिनेशन आपका A2 के कंपेरिजन में ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना टॉपिक खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।